गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? आईआरआर। आपने काफी टाइम सुना होगा कुछ लोगों को बात करते हुए, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि तेरा आईआरआर कितना है, मेरा आईआरआर कितना है। तो जनरली आईआरआर होता क्या है? आईआरआर का मतलब क्या होता है? आईआरआर का सिंपल टर्म्स में मतलब ये होता है कि आपने कंपाउंडेड कितना रिटर्न अर्न किया एवरी ईयर, जिसकी वजह से आपको ये मालूम पड़े कि आपने अच्छा रिटर्न कमाया है या आपने खराब रिटर्न कमाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है और आपने पिछले 3 सालों में 6% की आईआरआर कमाई है। तो क्या ये अच्छी है, बुरी है? ये बुरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में हो और आप अगर मिनिमम एक एज्यूम करके चले साइकोलॉजिकली 12% भी नहीं कमा रहे हो, तो फिर आपने खराब परफॉर्म किया है। लेकिन वही अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है जो आपको 7% की आईआरआर दे रहा है, तो क्या ये आईआरआर ठीक है? हाँ, ये आईआरआर ठीक है, बिकॉज बैंक में आपको उतनी ही रिटर्न मिलने वाली है। ओके। तो अब इस आईआरआर का टेक्निकल मीनिंग क्या है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने, आईआरआर का टेक्निकल मीनिंग है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। क्या बोल रहा है? डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, जहां पे आपकी वैल्यू आने वाली है वो इक्वल टू आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद आपको 20 रुपीज वापस मिले, 2 साल बाद आपको 20 रुपीज वापस मिले, और तीसरे साल बाद आपको 20 रुपीज प्लस आपकी कैपिटल आपको वापस मिल गई। तो इन सबको अगर हम लोग एक एक्सेल शीट में प्लॉट करें और कैलकुलेट करें ऐसा रिटर्न जहां पे इनकी डिस्काउंटेड वैल्यू जो आ रही है शुड बी इक्वल टू माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीवी इज जीरो। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल। 1 जनवरी 2020 हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 100। ठीक है। और 31 दिसंबर 2021, ठीक है, 2 साल बाद में हम लोगों को कितना रुपए वापस मिला? 150 रुपीज। तो अब आप किसी को पूछोगे कि आपने कितना रिटर्न कमाया, जिसको कंपाउंडिंग नहीं आता वो क्या बोलेगा कि आपने 50 रुपए कमाए। 50 रुपए कितने पे कमाए? 100 रुपए के कैपिटल पे कमाए, राइट। तो आपने कितना रिटर्न कमाया? आपने रिटर्न कमाया 50%। हर साल आप, इसका मतलब 2 सालों में आपने 50% कमाया, तो हर साल आपने 25 टक्का कमाया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप कंपाउंडेड रिटर्न मुझे निकाल के दिखाओ कि आपने कितना कमाया है, तो आप क्या करोगे? आप यूज करोगे सिंपल सा फॉर्मूला। उसका नाम क्या है? XIRR। ठीक है। एक्सेल में क्या नाम है उसका? XIRR। देखिए, XIRR का मीनिंग अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। XIRR, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया डेट्स को, वैल्यूज को, और फिर मैंने सिलेक्ट किया डेट्स को। अब देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। आ रही है 22.47। मतलब ये ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जिसको अगर मैं कंपाउंड करूं, 100 रुपए को अगर 22.47 से 2 साल के लिए, तो मेरा 100 रुपए बन जाएगा 150 रुपए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग दोनों करके देखते हैं। 150 रुपीज जो मुझे मिले हैं 2 साल बाद मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, कितना दिन का डिफरेंस है उसमें? 730 डेज का डिफरेंस है। तो मुझे क्या करना होगा? जो मुझे 2 साल बाद 150 रुपीज मिलने वाला है उसको मुझे करना है डिस्काउंट। ठीक है। क्योंकि 2 साल बाद मिलने वाले 150 रुपए की वैल्यू, आज की वैल्यू अलग अलग रहेगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट टू, जो सिंपल फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेट टू N। ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका, देखिए, 100। मतलब 150 मेरा बन गया 100। तो माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट और डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये कितना है? जीरो। यहाँ पे आएगा आपका जीरो। देखिए यहाँ पे आ रहा है जीरो। तो ये है उसका मतलब। ठीक है। अब अगर मेरे पास में दो डेटा पॉइंट्स है तो कैलकुलेट करना आसान है। लेकिन अगर मेरे पास में हजारों डेटा पॉइंट्स हैं कि मैंने हर महीने इन्वेस्ट किया है और हर महीने पैसा निकाला है, फिर इन्वेस्ट किया, फिर निकाला, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे XIRR का फंक्शन यूज करना होगा। अभी मैं दो फंक्शन से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में सिर्फ दो डेट्स है, एक फंक्शन है मेरा इज इक्वल टू RRI। RRI क्या निकाल के देता है आपको? कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे सिंपल रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे निकालते हो, वैसे ही आपको ये कंपाउंडिंग फैक्टर में निकाल के देगा। ठीक है। सिर्फ उसमें क्या हो जाएगा? सिंपल रिटर्न अगर आपका हर साल, जैसे इस एग्जांपल में 25 रुपए आपको मिलने वाले हैं, इसका मतलब 25% का सिंपल आईआरआर आ रहा है, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। तो वैसे ही जब आप उसको कंपाउंडिंग लगाओगे तो रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू RRI, मैं ये भी फॉर्मूला इसमें सिखा देता हूँ, इज इक्वल टू RRI। और ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपके पास में सिर्फ दो डेट्स है और दो वैल्यूज है।
एक प्रेजेंट वैल्यू और एक आने वाली फ्यूचर वैल्यू। तो मेरे को कितना डेज करना है, 730 डेज। तो 730 डेज डिवाइडेड बाय 365, ये हुआ मेरा सबसे पहला इनपुट। एन पर का क्या मतलब होता है कि कितने दिन के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। फिर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है मेरी, मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपीज, और मेरी फ्यूचर वैल्यू है 150 रुपीज। तो ये कितना आ जाएगा, 22.47। तो मैं फॉर्मूला चाहे RRI का यूज करूं या चाहे फॉर्मूला XIRR का यूज करूं, दोनों में अमाउंट सेम आई। लेकिन अब मुझे जब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे देखिए, ये है मेरी स्टार्ट डेट, 1 जनवरी 2019 को मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए। उसके बाद मैंने 20 जुलाई को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। फिर 28 अक्टूबर को मैंने 30 हजार रुपए इन्वेस्ट किया। फिर 23 अगस्त 2020 को मुझे कुछ पैसा वापस मिला। फिर मुझे कुछ पैसा वापस मिला। ऐसा करते करते मैं पहुंच गया 20 नवंबर 2024 तक। तो इस टेबल का अगर मुझे कोई बोले कि मेरा कंपाउंडेड रिटर्न मैंने कितना कमाया है निकाल के दो, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना है, उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है XIRR इज इक्वल टू XIRR। मैंने सिलेक्ट कर लिया सारी डेट को, सारी वैल्यूज को, पहले आएगी वैल्यूज फिर आएगी डेट, एंड देन एंटर। तो कितना आएगा, 15.56। अब आप बताइए मुझे, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने 15.5% की IRR कमाई है, तो अच्छी है या बुरी है। अब 5 साल में, अगर पांच, अब ये डिटरमाइन होगा आपके बेंचमार्क से, कि अगर आपका बेंचमार्क आपको 12% दे रहा है और आपने 15.5% कमाया है, इसका मतलब आपने अच्छा किया है, ठीक है। तो इस तरीके से XIRR का फॉर्मूला यूज होता है। अब इस XIRR के फॉर्मूले को यूज करने के दो बेसिक रूल्स हैं। पहला रूल क्या है इसका, ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी निगेटिव इन एक्सेल। मतलब जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब क्या है, पैसा आपकी जेब से निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो आपको प्लॉट करना है एक्सेल में एज अ निगेटिव, ठीक है। और ऑल रिडम्पशन सेल या आपकी क्लोजिंग वैल्यू जो रहेगी, वो आपको इसमें लिखनी है इन पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स मतलब क्या है कि सिंपल आप वैल्यू लिखते हो। जब भी आपको निगेटिव लिखना है तो उससे पहले निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कैलकुलेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ऑल इन्वेस्टमेंट इन निगेटिव, ऑल रिडम्पशन एंड सेल्स इन पॉजिटिव। और सेकंड रूल क्या है, इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी फर्स्ट। मतलब मैंने ये रूल क्यों लिखा है यहाँ पे, देखिए फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ से शुरू किया है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, अगर आप यहाँ पे माइनस पहले नहीं लिखते हो, पहले आप यहाँ पे 10,000 पॉजिटिव लिख देते हो, तो देखिए क्या आता है, IRR आपका 0.0000 आ गया। इसका मतलब क्या है, एक्सेल कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एक्सेल को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, पहले पैसा मिला और बाद में इन्वेस्ट कैसे किया। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले पैसा जाएगा, उसके बाद ही आपका पैसा आएगा ना। तो इसीलिए आपको हमेशा निगेटिव जो वैल्यू रहेगी इन्वेस्टमेंट, वो ऑलवेज इट विल बी फर्स्ट, और उसके बाद में फिर आपका बाकी ट्रांजेक्शन आएंगे। तो ये दो बेसिक रूल्स है जो आपको समझने हैं। अगर इस एक्स्ट्रा एरर के फॉर्मूला में कोई भी आपको क्वेरी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।